आप बताइए। आप मानिए, मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने कर दिया, आपकी माँ के साथ किसी ने कर दिया, तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई, जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पैदाइशी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए मिस्टर मैथ्यू जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत में आप लोगों ने जाना कि मैथ्यू जी खुद बता रहे थे कि वो प्रचार का कार्य करते हैं। ये बात गौर करने वाली है क्योंकि हमारी आगे की चर्चा में मैथ्यू जी इस बात से पलटी मार गए हैं। उस चर्चा में मैथ्यू जी के मन में जो ईसा मसीह की छवि थी, जैसा कि प्रचारित किया जाता है इन मशीनरी लोगों के द्वारा या फिर प्रचारक लोगों के द्वारा, वो जो ईसा की छवि थी उसकी जब मैंने मैथ्यू जी के सामने बखिया उधेड़नी शुरू की तो मैथ्यू जी के जो सुर थे वो थोड़े बदलने लगे। और चूंकि मैं इनसे आरंभ में ही एक नास्तिक के तौर पे बात कर रहा था, ना कि एक हिंदू आस्तिक के तौर पे, तो ये मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैं इन्हें सत्य बताऊं, मैं इन्हें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बताऊं गॉड का। जबकि मैं कह रहा था कि गॉड को जानने की ज़रूरत क्यों है, पहले ये झूठ है इसे तो स्वीकार करो। और वो उस चीज़ को मानना नहीं चाहते कि भैया क्रिश्चियनिटी झूठ है, बाइबल झूठी है। जवानी लिप सर्विस भले कर रहे हैं लेकिन दिल से वो अभी भी नहीं मान रहे कि हाँ क्रिश्चियनिटी गलत है, क्योंकि आगे की चर्चा को सुन के आपको ये बात पता चल जाएगी। ये चाहते थे कि मैं हिंदू धर्म का नाम लूँ और ये पूरी चर्चा को उसी दिशा में मोड़ दें, जबकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हाँ हमारे धर्म में भी कई सारी गड़बड़ियाँ हैं, परंतु मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई सत्य की प्यास में व्याकुल होकर चलता है ना, तो उसे शांति सनातन में ही आके मिलती है। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं लोगों से बात करते वक्त कई बार अपने कैरेक्टर को चेंज करके बात करता हूँ, अपनी विचारधारा को बदल के बात करता हूँ। तो उसी के आधार पे मैं इनसे नास्तिक होकर बात कर रहा था और इसी प्रसंग में हमारी आगे की जो चर्चा है वहीं आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। लेकिन इस बातचीत में मैथ्यू जी ने एक ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि इनके जैसा बाप दुनिया में किसी भी बेटी को ना मिले। और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आज की ये वीडियो सुन के आपको भी पता चल जाएगा। तो मैथ्यू जी के साथ हुई हमारी अगली चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। देखिए, पहली बात तो जो है ना, ये जो भी रास्ते हैं जी भाई, कोई भी रास्ता अगर आप बोले हैं, किसी तरह का भी रास्ता जो है लॉजिक नहीं है उसके अंदर, ठीक है? क्योंकि लॉजिक जो है वो एक अलग चीज है और विश्वास एक अलग चीज है, समझे आप? अब इसमें लॉजिक में अब जैसे आप बोलोगे कि कुछ भी कोई चमत्कार हुआ, अब उसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। मतलब मैं कैसे मान लूं कि यीशु मसीह ने बोला मुर्दा जी उठ और जी उठ गया? लॉजिक तो कुछ है ही नहीं। मुर्दा जी उठ सकता है, मुर्दा होता है भाई, लॉजिक नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल होता है भाई। आज के समय में यीशु केवल इकलौते मर के जी उठने वाले व्यक्ति नहीं है। मेडिकल टर्म में अगर आप देखें तो आज भी कई सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे आपको जिसमें मरीज की नस नाड़ियां बंद हो जाती हैं, उसको डॉक्टर लोग डेड डिक्लेयर कर देते हैं, फिर सडनली उसकी नस नाड़ियां चलने लगती हैं, वो जिंदा हो जाता है। इवन के कई बार ये देखा गया है कि लोग अर्थी पे कब्र तक लेके गए हैं या फिर शमशान घाट तक लेके गए हैं, जलाने की या फिर दफनाने की तैयारियां हो चुकी थी, तब व्यक्ति जिंदा हो गया। हाँ, वो तो देखिए, तो चमत्कार तो होते हैं ना, लॉजिकल है ना, ये बात दिखाई दे रही है, हो रहा है। ये मेडिकल भी, साइंस भी इसको मानती है कि ऐसा होना पॉसिबल है कुछ कंडीशन में। देखिए, इंसान का पैदा होना या जिंदा होना या धरती पे होना ही लॉजिकल है, क्योंकि वो तो साइंस तो कहती है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जीवन कहाँ से आया? ठीक है, वो तो कहते हैं करोड़ साल से है, बाइबल कहती है 4000 साल से है। साइंस जो भी बात ये है ना पास्टर जी, भाई जी, कि साइंस जो है ना वो किसी एक बात पे
फिक्स नहीं हो जाती कि भैया इसके आगे अगर कोई बढ़िया या फिर ज्यादा लॉजिकल विचार आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साइंस ये एक्सेप्ट करती है कि भैया जैसे कोई भी थियरी है, अगर उससे अच्छी हमको कोई टेक्नोलॉजी या फिर थियरी मिलती है तो हम इसको डिनाई कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। लेकिन जो शास्त्र हैं या फिर जो पवित्र शास्त्र हैं, इसमें अगर कोई बताया जाता है तो उसको छोड़ के कुछ नया नहीं ऐड किया जा सकता ना उसमें। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो वचन जो पवित्र शास्त्र में है, वो पवित्र वचन जो कि ईश्वर है या फिर वही पवित्र शास्त्र है, वो गलत है, और ये मानना कोई चाहेगा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो गलत है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ गलत है, तो सच क्या है? मैंने ये कहा ना आपको कि सच ना पता होने के कारण अगर हम झूठ को ही सच मानने लगे तो ये कोई प्रबुद्ध व्यक्ति की बात तो नहीं कही जाएगी। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, पास्टर जी, भाई जी, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप गंदगी तो नहीं, मतलब कि गंदगी मतलब मैं समझ रहे हैं मैं क्या, नंबर 2 तो नहीं खाने लगोगे? देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, मैं भी मान लेता हूँ सही नहीं है। हाँ। तो सत्य क्या है? सत्य नहीं पता है, लेकिन ये है कि क्रिश्चियनिटी में जो आप सत्य ढूंढ रहे हैं वो सत्य क्रिश्चियनिटी में तो कहीं पे भी नहीं है। अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। चलो ठीक है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है तो फिर मेरे को भी जानना है कि सत्य कहाँ है। हमको भी नहीं पता है, मिल के ढूंढते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी को छोड़ना पड़ेगा। तो किसको पकड़े? जरूरी नहीं है कि किसी को पकड़ना ही होगा। मैं कह रहा हूं कि मिलके खोजते हैं ना, लेकिन कम से कम झूठ को तो ना माने। मैं बोल रहा हूँ सही बात है, झूठ को नहीं मानना चाहिए, सही बात है आपकी, लेकिन हमें देखिए, पहली बात तो हमें सत्य जानने की इच्छा है। क्यों जानना है सत्य? पहले तो ये बताइए मुझे। आप बताइए क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो ना कि आपने तो सत्य को जान लिया। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से यीशु झूठ है, यीशु झूठा परमेश्वर है, यहोवा झूठा परमेश्वर है? नहीं ना, आप मानते हो ना कि वो सच्चा परमेश्वर है? मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी माने। मतलब कि आप जान गए हो ना सत्य को कि भैया सत्य कौन है। नहीं, देखिए, इसकी बात एक चीज क्या होती है, मेरा बाप झूठा है सच्चा है, मेरा बाप ही रहता है, तो बड़ा बात। मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, ठीक है? अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, सत्य क्यों जानना है? जानना क्योंकि हम झूठ को छोड़ सके, या फिर कम से कम झूठ में तो ना पड़े। जब सत्य ही नहीं पता तो झूठ का, ये भी झूठ कैसे पता? सत्य पता चलेगा तभी तो झूठ का निर्धारण होगा कि भैया झूठ क्या है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सत्य क्या है? जो तथ्य तर्क के आधार पे, सोच समझ के आधार पे सही लगे या फिर गलत लगे। तर्क और उसके आधार पे तो कोई भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल के दिखावे नहीं। मैं, अर्जुन भाई और आप तीनों जन इस वक्त बात कर रहे हैं, ये सत्य है। तीनों जन इस वक्त दुनिया में हैं, मौजूद हैं। अब ये सत्य, कोई माई का लाल इसको असत्य करके दिखावे? देखिए ऐसा है, सुनिए, क्रिश्चियनिटी में क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, ये पर्सनल डिसीजन है। मेरे को अगर असत्य सत्य लगता है, ठीक है, तो मेरा सत्य है। अच्छा, अब वो सच है या गलत है उसका मैं नहीं जवाब दे सकता, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी। अब एक बात मैं बोलूं इसी पे, जो आप कह रहे हो कि मेरे को असत्य ही मेरा सत्य है, ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है। अब आप बताइए कि भैया कोई चोर है, चोरी करने में उसको खुशी मिलती है, वो कहता है कि भैया मुझे इसी में खुशी मिल रही है। डकैती करने में, या फिर एक रेप है, वो ये समझता है कि जो कुंवारी लड़की होती हैं उनके साथ दुष्कर्म करने में ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसकी ये सोच, क्योंकि वो मान रहा है तो मानने दो, उसके सोच में हम क्यों इंटरफेयर करें? ये क्या बात सही होगी? उसको खुशी उसी में मिल रही है। ऐसा है नहीं, ऐसा है, बात सही नहीं होगी, हम उसे कोशिश करेंगे सही बताने की। अगर वो मानेगा तो ठीक है, नहीं तो करने वाला करेगा ही। वही कोशिश मैं अपने भाई के लिए भी कर रहा हूँ ना पास्टर जी। हाँ तो आप करिए ना, मैंने कब बना दिया? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं उन्हें कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा ना, मैं उन्हें कह रहा हूँ क्रिश्चियनिटी माने। मैंने तो ये बोला उन्हें कि हमारा काम है बताना, कि भाई ये एक रास्ता है, ठीक है। अब आपको अगर वो अच्छा लगता है, आपकी मर्जी है। ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा पास्टर जी?
देखिए रास्ते का कुछ नहीं पता, ये सब बातें हैं और ये सब लिखा हुआ है, हम तो उसको बस सच ये मान सब लेते बातें हैं। आपने ऐसे ठीक ही है, बोल दिया, सच मान लिया, जबकि उसका कुछ अता पता नहीं है। तो आप बता, फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप मेरे को सत्य से बता दीजिए। मैं कह रहा फिर हूँ मेरे मुझे को आपको लगता है कि चलिए मेरे मैं को कह अच्छा रहा हूँ पता ना नहीं है कि मुझे सत्य का पता नहीं क्या? है, इसका मतलब मैं झूठ को सत्य मानने लगूं? ये बुद्धिमानी वाली बात होती है। मैं कुछ हाँ का रूल बता देता हूँ जिसके बेसिस पे आपको ये समझना है कि भैया असत्य को कैसे जानना है और सत्य को कैसे जानना है। हाँ बताइए सर। पहला रूल कि हाँ जी, वो जो हाँ जी, ईश्वर है वो गलती नहीं करना चाहिए, वो ईर्ष्यालु नहीं हाँ होना जी, चाहिए, वो ईर्ष्या रखने वाला नहीं होना चाहिए, वो हाँ जी, क्या नाम से गलतियां या फिर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जानकार अगर है तो उससे गलतियां नहीं होनी चाहिए, या फिर वो हाँ जी, मनुष्यों को अपने खुशी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अब ये सारी चीजें उसकी कही गई हाँ जी, बातों में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए कि कहीं पे आम बोल दिया तो कहीं पे इमली बोल दिया, कहीं पे कुछ और बोल दिया तो कहीं पे कुछ और बोल दिया। अपनी ही बातों से बिल्कुल सर, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होनी चाहिए उसकी बातें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जी, आप मेरे को ये बता दीजिए कि ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, कहाँ है? बाइबल में बिल्कुल। नहीं होंगी, मैं मान रहा हूँ ना, नहीं अरे है। अब आप मेरे को बताइए कि कहाँ है? आपने एक बताया कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये यीशु अरे ने तो कहा है। अब मैं मान रहा सुनिए, हूँ ना कि बाइबल में नहीं है। आप बोलने नहीं देते। जब आप कहते हो कि आप तब मैं बताइए, और जब मैं बताने लगता हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं देते, वो एकदम उत्तेजित हो गए हैं पास्टर जी। नहीं उत्तेजित नहीं होता, मैं तो मान ली आपकी बात कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ चलो नहीं है। आप क्या मुझे रास्ता तो दिखाइए, आप कह रहे हो कि ये रास्ता दलदल को जाता है, तो आप मेरे को दूसरा रास्ता तो दिखाइए कि भाई ये बात रास्ते पे तू बिल्कुल बढ़िया रहेगा और ये सारी चीजें यहाँ फॉलो करेगा, तो ये सारी चीजें हैं। बात ये है हाँ, पास्टर जी कि हाँ जी, रास्ता दिखाने की जहां तक रही बात ना, तो मैं हाँ, उसी के बेसिस को, उसी रास्ते बताने के लिए ही मैं ये कह रहा हूं ना कि आपको वो रास्ता चुनना है जहां पे गड़बड़ी इस तरीके की ना आवे, और वही बिल्कुल रास्ता, वही पैमाना लगा के आप फिर बढ़ते रहिए, ढूंढते रहिए। मैं बोलूं, जी, आप बोलिए। मेरे को जहाँ तक समझ में आया इन चर्चा में, हाँ तो जी, मेरे को लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य बनाया, हाँ जी, तो इसका जो रोशनी है इस सभी पे पड़ रहा है, हाँ जी, और जो बनाया ना उस पर कोई मतलब वर्ल्ड क्लास क्या बोलते हैं, हाईटेक मॉडल बनाया है कि सब पे रोशनी बराबर पड़ रही है, किसी को कम बेसी नहीं पड़ रही, रात दिन सबको बराबर, हवा पानी हाँ सबको जी, बराबर। हाँ जी, तो उस बनाने वाले में एक भी गलती नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अब हम इतना बुद्धिमान नहीं है कि हमारे पास जो बुक हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क या कुछ कंट्रडिक्शन दिख रही है, तो हमको अब क्या करना है, हमको बुक को रखना है दूर, और हमको करना है अपने कर्म पे फोकस, कि भाई जो भगवान है या जो ईश्वर है इतना अच्छा सृष्टि हमको दिया है ना, तो उस पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, और जो मेरे पास बुक है उसमें गड़बड़ दिख रही है, तो मैं अब इस सृष्टि को मानता हूँ। सूर्य मेरे को दिख रहा है, तो सूर्य मेरे लिए क्या बोलते हैं ईश्वर है, क्योंकि वो मेरे को रोशनी दे रहा है और मुझसे उसके बदले में कोई टैक्स नहीं ले रहा है, या फिर कोई क्या बोलते हैं जैसे हम लोग भरते हैं ना पैसा बिजली बिल, हाँ जी, हाँ जी, तो वो मेरे से बिना बिजली बिल लिए मेरे को रोशनी दे रहा है दिन भर। नहीं, बात ये है ना अर्जुन भाई, बात ये है जी, कि मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आप भूखे या फिर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप नंबर 2 या फिर गोबर मत खाइए। लेकिन पास्टर जी कह रहे हैं कि भैया हम गोबर खाएंगे, अगर गोबर ना खाएं तो तुम बताओ कि हम क्या खाएं। अब तुम इसलिए हमको कुछ बता नहीं रहे, इसलिए हम गोबर खाएंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि गोबर नहीं खाएंगे, लेकिन कब तक भूखे रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो कुछ तो खाने को दीजिए। नंबर 2 खा के ही पेट भरिए, फिर आपको मुबारक हो। हम नहीं खाएंगे, मैं कह रहा हूँ हम नहीं खाएंगे गोबर, नंबर 2 नहीं खाएंगे। आप बताइए ना, भूखे सत्य को नहीं, सत्य की जानकारी नहीं हुई, असत्य की जानकारी आपको है, लेकिन आप उसे ही सत्य मान रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको सत्य की जानकारी नहीं कोई बता रहा। अरे तो जिंदा रहने के लिए खाना तो है, चाहिए ना। हाँ, तो उसी प्रकार से जीवन जीने के लिए, सुनिए बात सुनिए पास्टर जी, जीवन जीने के लिए आपको ईश्वर की जानकारी क्यों होनी आवश्यक है? इस जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि आपका अटक जाएगा, चीजें सामान्य दिनचर्या में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि आप जी नहीं पाओगे आगे, अगर ईश्वर को नहीं जान पाओगे तो? हाँ, नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो फिर क्यों आप ईश्वर के पीछे पड़े हुए हो? मैं कह रहा हूँ कि वो झूठा ईश्वर है, उसको मानो कि झूठा ईश्वर है, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं सब बताओ कौन सही है। मैं कह रहा हूँ कि जानने की जरूरत ही नहीं है, आपका जीवन फिर भी चलेगा। चलेगा तो उसके चक्कर में आप झूठ को क्यों मान रहे हो?
अरे तो मैं कह रहा हूँ मत मानो ना आप। देखिए ईश्वर को माने या ना माने, ठीक है, ये आप मत मानिए। मैं ठीक है, अर्जुन भाई को ये समझा रहा था। आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो वो कहते हैं एथीस्ट या जो मानते ही नहीं है कि भगवान है, वो भी जिंदा रहते हैं, उसमें भी आपकी जिंदगी में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप हाँ, क्यों गलत चीज को मान रहे हैं? तो सही बताइए ना, मैं तो पूछ मैं रहा हूँ। फिर वही बात कह रहे हूँ, सही जानने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना अर्जुन भाई। अभी पास्टर जी ने यही कहा ना, आप गोबर नहीं खाएंगे, तो चलो मैंने पास्टर बोल जी दिया हम तो गोबर नहीं ठीक है। खाएंगे। आप कह रहे हो कि ईश्वर को जानने से कोई अगर कोई नहीं भी जानेगा तो भी उसकी जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा विशेष, वो उसकी जीवन वो हाँ, सामान्य अच्छे से जिंदगी बिता सकता है, ठीक है। हाँ, अब मैं कह रहा हाँ। हूं कि अगर ये सही है तो आपको ईश्वर को जानना क्यों है? ईश्वर क्या है? वही सच्चा ईश्वर की, सत्य की ही तो बात हो रही है। ईश्वर ही तो सत्य है ना। हाँ, तो उसको जानने की मैं कह रहा हूँ कि सत्य जानने की जरूरत क्या है? अगर आपको सत्य नहीं पता चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप असत्य को मानने लगोगे। अरे मत मानिए, मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ मत करिए। देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, तो आप क्यों मान रहे हैं ये बताइए ना। नहीं, इनका भी सुन लीजिए। एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए। आपने कहा कि भैया खाने को नहीं मिलेगा तो क्या गोबर खा लोगे? मैं कह रहा हूँ नहीं खा सकते, नहीं खाएंगे। एक दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन भूखे रहेंगे, तीसरे दिन भूखे रहेंगे, चौथे दिन भूखे रहेंगे, तो कुछ खाने को तो दो फिर। और नहीं खाने को दोगे अर्जुन भाई? तो जिंदा तभी रहेंगे अर्जुन ना, भाई वरना तो मर अगर जाएंगे। खाने को नहीं मिलेगा तो वो खा लेंगे, नहीं क्योंकि खाएंगे। आप खाने को हम कुछ कब नहीं तक दे भूखे रहे रहेंगे? तो वो अरे खा तो के कब तक भूखे रहेंगे? हमको खुशी अरे तो कब तक खाइए तो खाइए कब तक क्या बोलते हैं? तो क्या बताइए कि अच्छा आप बताइए कितने दिन तक भूखे रहना है? 15 दिन, 20 दिन तक नहीं खाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ जूस पी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं अच्छे नहीं जूस वो भी आप। नहीं, अब ये आप कंडीशन लगा रहे हो क्योंकि आपका वाला सही होना चाहिए बस। अरे बाबा मैं तो मान रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत है, तो कुछ गोबर नहीं खाएंगे लेकिन जूस दे दीजिए, दूध दे दीजिए तो सही। हाँ तो जूस वही है, बंद कर दिया। जूस वही है कि भैया बात ये है पास्टर जी जूस क्या है बताऊं मैं आपको? जूस यही है जैसा कि आपने कहा कि सामान्य जीवन अगर हम जिए खुशी से और जो रियलिटी हमको दिख रही है उसको माने, जो सत्य है, जो हमारे भाई हैं बंधु हैं उन सब के साथ अगर हम हंसी खुशी से रहें बिना किसी नफरत के कि भैया वो तो मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो नफरती है, या फिर ये फलाना कर रहा है तो ये तो नफरती है, या फिर इस तरीके की बातों को छोड़ दिया जाए, यही जूस है कि भैया ईश्वर को जानने की छोड़ दो। आशीष भाई ये जो बोले आपने कि मूर्ति पूजा जो कर रहा है वो गलत है, ये भी किताब में बाइबल में लिखी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल 100% लिखी हुई है। मूर्ति पूजकों के विषय में तो भर भर के जहर उगला गया है बाइबल में। देखिए मूर्ति पूजा का जो बात है ना वो बाइबल में लिखी है और वो सब जगह लिखी है। आपको हिंदू के पुराण जो उनमें अरे तो हिंदुओं के पुराण से मैं क्या करूं लेके? हिंदुओं के पुराण को आप सही मानते हो? हिंदुओं के पुराण को सही मानते हो तो अर्जुन भाई को फिर कहो ना कि भैया हिंदुओं के पुराण पढ़ो, ये बाइबल मत पढ़ो, झूठ उसमें है, सत्य तो पुराणों में है। मैं नहीं कहूंगा अर्जुन भाई, वही बात करो, आपको सत्य बताने के लिए हिंदू धर्म की आवश्यकता पड़ रही है। बात हुई थी तो आपने शायद बोला था दिन में मैथ्यू भाई की हमारे में कभी नहीं बोला जाता है उसको कि तुम गलत कर रहे हो या तुम्हारा धर्म गलत है, ऐसा आपने दिन में सुना था। हाँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ 100% बोला गया है यार, दूसरे धर्मों की बुराई करी गई है, दूसरे लोगों को बुरा बोला गया है, मूर्ति पूजकों को बुरा बोला गया है, बहुदेववादियों को बुरा भला बोला गया है, बल्कि उनको मारने काटने की भी बातें बोली गई हैं। वाह, तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहा हूँ कि भैया नफरत वाली चीजों को मत मानो, क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से नफरत सिखाती है। ठीक है, अब आप मत मानिए, मैं तो बोल रहा हूँ। ये आप मुझसे बोल रहे हैं पास्टर जी, आप मुझसे बोल रहे हैं कि अर्जुन भाई से बोल रहे हैं? अगर अर्जुन भाई से बोले तो ज्यादा सही होगा। अर्जुन भाई को मैंने तो अर्जुन भाई को भी दिन में यही बोला था कि मेरे पास जो है मैंने बता दिया, अब मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। मेरे को आपसे है कि आपने जैसे दिन में मेरे को बताया था या अभी 4 चीजें बताई। हाँ जी, तो ये उससे तो उलट है ना सर किताब में? सर होगी, मैं मना नहीं कर रहा, उलट भी हो सकती है। वाह, अभी क्या? अच्छा पास्टर जी आप कैथोलिक हैं कि प्रोटेस्टेंट हैं, क्या ऑर्थोडॉक्स या फिर यहोवा विटनेस? देखिए मैं जो है पैदा हुआ प्रोटेस्टेंट में, मैं मेथोडिस्ट हूँ और ठीक है मैं 50-55 साल का हूँ, ठीक है, और मैंने 23-53 साल 54 साल तक मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी और अभी भी मैंने ढंग से पढ़ी नहीं है। मैं सिर्फ अपना जो है जो वर्जन मेरे को सही लगते हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे कैथोलिक लोग आपको सही लगते हैं? कैथोलिक सही लगते हैं कि गलत लगते हैं?
देखिए मैं फिर बोलता हूँ, मैं जज नहीं हूँ। आप जज नहीं हो, लेकिन मैं एक हर एक का पर्सनल ओपिनियन भी तो होता है। तो आपने जो जानकारी ली, देखिए आपको कितना ज्ञान है अपने ही धर्म के एक पंथ का, जो कि जिसको मैंने तो आप नहीं मानते? जो चार चीजें आपको बताई, बस वही 4 चीजों का ज्ञान रखता हूँ और उसी चीज पे चलता हूँ। किस 4 चीज को? ज्यादा सोचता किस 4 चीजों का ज्ञान जो रखते मैंने हैं? बताई ना आपको, जो आपको अभी टीचिंग बताई थी, थोड़ा सा बताइए। 4-5 वही टीचिंग है। अरे मैंने अच्छा, बोला था ना आपको कि जैसा दूसरों के साथ करते हो वैसा आप व्यवहार करिए, जैसा आप दूसरों से चाहते हो, ये मैं फॉलो करता हूँ। दूसरा, जैसे अपने पड़ोसी से आपने उससे प्रेम करो। या तीसरा, जिसने आपके खिलाफ कुछ किया हो उसको माफ करो। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं मेरे पास, मैं इसी को मानता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं दिमाग और नहीं लगाता। इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि मेरे को जीने में अच्छी लगती है। यीशु का वचन था इसलिए मानते हैं ना? आपके पवित्र शास्त्र का वचन है इसलिए मानते हैं ना? हाँ, और उसी पवित्र शास्त्र में ये भी बोला गया है कि भैया मारो काटो। तो मैं उस पे ना आपसे कल बात करूंगा। मारो काटो का मेरे को तो नहीं लगता है कहीं लिखा गया है, उसके लिखा गया है। अगर ना लिखा होता ना, अरे हाँ दादा, मैं मना नहीं कर रहा, लिखा गया हुआ, लेकिन हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है और हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। उसी के लिए मैंने कहा आपसे 1 दिन का टाइम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज मेरे लिए सही है, मेरे को अच्छी लगती है, मैं ऐसे फॉलो करता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा था, मतलब आपको कैथोलिक प्रोटेस्टेंट इन लोगों के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं? जानकारी है, लेकिन मैं उस पर जजमेंट कैसे पास करूं? उनका अपना जानकारी है तो वो जानकारी ही दे दीजिए कि क्या कारण है कि प्रोटेस्टेंट कैथोलिक नहीं है। कैथोलिकों में ऐसी क्या दिक्कत है या फिर क्या ऐसी खासियत है कि जो प्रोटेस्टेंट है वो कैथोलिक नहीं बन सकते? वो खासियत कुछ नहीं है, उन्होंने कैथोलिक्स में जो है अपना एक अलग तरीका बनाया, अपना अलग फॉलो रिलीजन बना लिया, जो भी उन्होंने अपनी वो, जैसे कि कौन सा तरीका प्रोटेस्ट किया? जैसे कि कौन सा तरीका? उसमें जैसे तरीका की, जैसे पोप जो है पैसे लेके गुनाह माफ कर देता था कि भाई मैं आपका धरती पे ईश्वर का वो हूँ, आपकी गुनाह माफ कर सकता हूँ मैं। लोग उसको पैसे देते थे और वो सोचते थे हमारे गुनाह माफ हो गए। जी, ठीक है जी। तो ये गलत बात थी, जो हमारे बाइबल के हिसाब से नहीं है सही, क्योंकि कोई इंसान के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि किसी के गुनाह माफ कर सके। तो यीशु के पास शक्ति कैसी आ गई? बोला गया है कि वो इंसानों में से आया। यीशु को इंसानों में से बोला गया है। हाँ जी, ये नहीं बोला गया कि ईश्वर में से, इंसानों में से बोला गया है। आप कह रहे हो कि इंसानों में ऐसा कोई था ही नहीं और इंसानों में से ही निकला हुआ है प्रभु यीशु, तो इंसानों में कोई ऐसा नहीं था। मैं जो जानता हूँ और जो मैं मानता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास कि मैं सारे ब्रह्मांड की नॉलेज मेरे पास है और मैं सब कुछ का सबका जवाब दे सकता हूँ। मूर्ति पूजा के बारे में क्या ख्याल है? मूर्ति पूजा के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि जिनको लगता है उसमें भगवान है वो करें, जिसको नहीं लगता भगवान है, मैं नहीं करता, मुझे नहीं लगता। मूर्ति पूजा के विषय में आपका मतलब ये ख्याल है कि जो करते हैं वो ठीक है, अच्छा है? ठीक नहीं है, वो उनका विश्वास है। ठीक और गलत की बात ही नहीं है इसमें। अगर आप गलत कहाँ से आ गया? वो हाँ, मैं कोई अगर मूर्ति पूजा कर रहा है मैं उसे जाके क्यों रोकूं भाई? उसका विश्वास है, वो कर रहा है। रोकना गलत है ना? उसे रोकना गलत है या फिर उस पर टीका टिप्पणी करना? किसी को भी रोकना। प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको बुरा भला कहना, उसको गंदे गंदे लोगों से कंपेयर करना कि भैया ये तो बहुत ही अपराध कर रहा है, मतलब मूर्ति पूजा कर लिया मतलब उसने अपराध कर लिया और उसने बहुत ही जघन्य चीजें कर दी, तो ये सब कहना, उसको बुरा भला कहना, इवन के उसको मारने की भी बातें करना, ये गलत है ना पास्टर जी, भाई जी? हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सही है। मैं तो ये बाइबल में जो वचन है प्रभु यीशु के, आपके प्रभु यीशु के भी जो वचन हैं, जिनको कि आप कहते हो कि भैया वो तो बड़े प्रेमी थे, बैरियों से भी प्रेम करना और प्रार्थना करना सिखाते थे, तो यहाँ पे तो उन लोगों को केवल मूर्ति पूजक होने के कारण आप उन्हें मारने की आज्ञा दे रहे हो। इवन के प्रकाशित वाक्य में भी बोला गया है कि और परमेश्वर के तुरही बजेगी और वो आसमानों से जमीन पे प्रकट होगा और फिर जितने भी मूर्ति पूजक हैं उनको बहुदेववादियों को सीना छलनी किया जाएगा, ये किया जाएगा, इस तरीके की बातें हैं कुछ। फिर हाँ तो ये मैंने थोड़ी लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला ये बात जहाँ पे लिखी गई है उस पे आपका विश्वास है ना, उसको तो आप सत्य मान रहे हो ना पास्टर जी? तो वो मैं मेरे लिए मान रहा हूँ ना दादा, मेरी मर्जी है, मैं आपके लिए मानूं। किसी अधिकारी को ये लगता होगा कि भैया एक 6 साल किसी के साथ सेक्स करने में ज्यादा आनंद आएगा, तो उसकी उस सोच के लिए मैं उसको
वो कह रहा है कि भैया मैं मानता हूँ तो मुझे मानने दो, मेरी मर्जी। तो ये क्या सही बात होगी? दादा मैंने फिर बोला आपको, मैं जज नहीं हूँ सही और गलत का। मैं आप सही और गलत का जज नहीं हो, तो आप ये बताइए कि एक 50 साल का बुढ़ा 6 साल की बच्ची के साथ अगर कुकर्म करता है तो उसको आप सही बोलोगे कि गलत बोलोगे? आप तो जज नहीं हो पर सही और गलत बोलने वाले, तो आप उसको गलत और सही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं कौन हूँ सही गलत बोलने वाला, पहले ये बताइए। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर कोई 50 साल का व्यक्ति 6 साल की बच्ची के साथ अगर कुछ करता है तो आप उसको गलत नहीं बोलेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। या फिर आप उस पर कुछ बोलेंगे नहीं, आप कुछ उस पर बोलेंगे नहीं, सही या गलत कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ ना, मैंने ये कहा कि मेरे पास क्या अथॉरिटी है उसको सही या गलत बोलने की। मतलब कि समाज में रहने के नाते, हाँ, समाज में अगर हम रहते हैं, हाँ, और कोई जघन्य अपराध करता है, हाँ जी, सामाजिक पर्सन के नाते बोल सकते हैं कि वो बहुत गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए। पास्टर जी, आपकी 6 साल की बच्ची है और उससे कोई 50 साल का बूढ़ा आके दुष्कर्म करने लगे तो आप कहोगे कि मैं तो कुछ गलत बोलूंगा ही नहीं। सबसे पहले आपको गलत सोचना पड़ेगा कि भैया ये गलत है, डिसीजन लेना पड़ेगा, जज बनेंगे आपके, नहीं भैया ये गलत है, तब जाके आप उसे रोकेंगे और रोकने जाएंगे। लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो कि वो गलत है या सही है, मैं क्यों उसको मानूं, तो फिर आप उसे रोक कैसे सकते हो? आपको मालूम है कि बॉम्बे में रोज कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। सबके पास में जाके बोलूंगी ये गलत है? लेकिन अगर आपके सामने जो हो रहा है उसको तो बोल सकते हैं। आपके सामने जो हो रहा है, मैंने पास्टर जी, अर्जुन भाई पास्टर जी बात को घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि आपके सामने आपकी बच्ची का साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो आप उससे गलत या सही या फिर उससे रोकने के लिए कुछ प्रयास नहीं करोगे? अब अर्जुन भाई उस पर इतना गोलमोल कर रहे हैं। मेरी बात को समझो, ठीक है? आप सिर्फ इसी पे अटके हुए हो, दुष्कर्म हो रहा है और ये हो रहा है और आप सही और गलत बोलोगे, ठीक है? इसी पे अटके हो ना आप? किस पे अटकना चाहिए मुझे बताइए। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी दुष्कर्म हो रहे होंगे बहुत। क्या आप घर से निकले और किसी को रोका आपने कि भाई ये दुष्कर्म कर रहा है इसको रोको? अगर मेरे सामने, सुनिए तो पास्टर जी, बिल्कुल रोका है, बिल्कुल रोका है, बल्कि एक को तो मारा भी है, बहुत अच्छे से मारा है। अब उसको मारना, अरे मारा है भाई साहब, बढ़िया से मारा है। काहे गलत हो गया? अरे कैसे गलत हो गया? अरे भाई लड़की 15 साल की लड़की थी और वो हमारे, मैं साइकिल से आ रहा था, रास्ते में थोड़ा सा सुनसान इलाका पड़ता है और मैंने देखा वहां पे 2 बंदे थे, मतलब के 17-18 साल के होंगे शत्रु, और वो उसको देख के मतलब के उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे थे। भाई शरीर से हैं हमदी देहगर गलभराई लपेट दिया, एक का तो नकरो नाक भी फोड़ दिया था। उसके बाद फांसी दी क्या? फांसी नहीं दी, लेकिन जितने के लायक उनकी सजा थी उतना तो किया मैंने। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले की उसकी ये सजा थी? तो मतलब क्या आपकी बेटी के साथ अगर रेप हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मानूंगा, आप बताइए। आप मानिए, मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने रेप कर दिया, आपकी माँ के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? आपकी बहन के साथ किसी ने रेप कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में? अर्जुन भाई आपको पहले ही बोला, शुरू में ही बोला मैंने आपको कि जो मेरे खिलाफ कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं उनको क्षमा करना हमारी आज्ञा में है। ये करना और ये करना, अगर क्षमा ये आज्ञा किसकी है भाई जी? मेरा बात ये है कि आप क्षमा करने की बात कर रहे हो ना, कि हम तो क्षमा कर देंगे को, हमारी बेटी का बलात्कार ही तो किया है और क्या कर दिया है तो हम तो क्षमा कर देंगे। अगर यही बात है तो आप बताइए कि आदम और हव्वा जो कि केवल फल खा लिए थे या फिर अवज्ञा कर दी थी, उसके लिए उनको इतनी दंड क्यों दे दी? उनको क्यों नहीं क्षमा किया परम दयालु परमेश्वर यहोवा ने? जी सही बात है, को तो क्षमा कर रहे हो ना, लेकिन उन बच्चे फिर मैंने आपसे शुरू में ही कहा, मैंने तो मान लिया सब गलत है, आप मेरे को सही रास्ता दिया। अरे फिर वही बात है मैं सच नहीं जानता, ये मैं खुल के दावा कर रहा हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि भैया मैं कम से कम ये विश्वास करता हूँ कि मैं किसी गलत चीज को नहीं मानता जो अपराधी को भी क्षमा कर दे, अपराधी को भी क्षमा कर देगी। लेकिन
वो जो मान रहे हैं कि भैया मैं जो मान रहा हूँ मुझे मानने दो, मैं शराब पी रहा हूँ, नशे में हूँ तो मुझे नशे में होने दो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और वो कह रहे हैं कि गाड़ी को भी क्षमा कर देंगे। और क्षमा करने की ही बात जी है, आप जिसको मानने वाले हो उसके आधार पे आप कह रहे हो कि क्षमा करने की बात कही गई है इसलिए हम क्षमा कर देंगे, जबकि वो खुद नहीं क्षमा कर रहा है। वो दंड दे रहा है, उसने मनुष्य को दंड दिया, आज तक मनुष्य उसका दंड भोग रहा है। नहीं, आपने एक लाइन पढ़ी जिसमें क्षमा नहीं थी और उसके बाद 1000 लाइनें थी दूसरी भी बताऊं? वो नहीं पढ़ा आपने। दूसरी भी लाइन बताऊं जिसमें क्षमा नहीं है? 2 बता लीजिए, 4 बता लीजिए, लेकिन वो जो है एक चीज का होता है क्रक्स। ठीक है, मेरा पिता है, मैं अपने ईश्वर को अपना पिता मानता हूँ। ठीक है, अब उस पिता में हो सकता है कुछ अच्छी बातें हो, कुछ गलत बातें हो, मैं गलत बातें लेके बैठा रहा हूँ, यही है तो आगे के आपकी मर्जी है, आप वो करते रहिए। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसकी अच्छी बातें सीख के मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, मैं उसमें ये इसी वजह से कि मेरे को इसमें गलतियां निकालनी है, तो आप कोई भी रास्ता दिखा दीजिए, मैं गलती 10 निकाल दूंगा उसमें। कोई भी, ये सारे के सारे ग्रंथ। मैं आपको कोई रास्ता नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो रास्ता आप जा रहे हो वो तो गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही रास्ता बताऊं तभी आप गलत रास्ते को छोड़ोगे। देखिए, आपके हिसाब से गलत है ना। आप किसी रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में पुल जो पड़ता है वो पुल टूटा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि पास्टर जी उस रास्ते पे मत जाइए, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं भैया तब मुझे सही रास्ता बताओ जो मुझे मंजिल तक पहुंचाए। मैं कहूंगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उस पुल पे मत जाइए, उस रास्ते से मत जाइए। आप कहोगे नहीं बताओगे तो मैं तो क्या कहें यार। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि आपको अभी तक आपको पता नहीं चला? ठीक है, तो आप ढूंढिए फिर। आपका सामने फ्लो है क्या? हाँ, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं। क्या? मैं ये कह रहा हूँ पास्टर जी, आपने महाराजा मूवी देखी है? गोविंदा वाली, विजय सेतुपति की? नहीं, मैं देखा हूँ। नहीं, अच्छा भाई, उस कंडीशन में अगर आप होते, जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि भैया मैं उसको मार के जेल चला जाऊं, उस अपराधी को मार के जेल चला जाऊंगा इसलिए मैं उसे क्षमा कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि आप डर से अपनी बेटी के अत्याचारी को क्षमा कर दोगे क्योंकि आप डर रहे हो जेल में जाने का। मैं तो जेल में जाने का डर नहीं करूंगा भाई, मैं तो सीधा मार दूंगा, कसम से मार दूंगा भले सारी जिंदगी। क्योंकि मुझे सच में बेटी से प्यार था, लेकिन जिसको प्यार नहीं होगा, केवल वो प्यार का दिखावा करता रहता है कि हमारा प्रभु यीशु तो प्यार प्यार प्यार, वो क्षमा कर रहा है। कैसा प्यार है भाई? जो मेरे पास, देखिए जो मेरे पास था वो मैंने बताया आपको। क्या था आपके पास? अच्छी, जो मैंने 4 टीचिंग आपने पास्टर जी आपने मुझसे तो पूछ लिया कि आपने ये पढ़ा है, आप खुद नहीं समझे हो, आपको खुद नहीं पता है बाइबल के बारे में। चलो आप मेरे को आप केवल 400 बाइबल का झुंझुना लेके बजा रहे हो कि भैया यही है बाइबल, हम तो जानते हैं हम क्यों ईसाई हैं। क्या है यार? अच्छा मत मानिए दादा, मैं सब कह रहा हूँ कि आप मुझे मनवाने आए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे मनवाइए। बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है कि भैया ये सत्य नहीं, ये झूठ है, और आप उसे कह रहे हो कि सत्य नहीं माने, उसे हम झूठ नहीं मानेंगे जब तक कि तुम सत्य नहीं बताओगे। हम तो गाड़ी नहीं घुमाएंगे जब तक तुम हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी होती है वैसा करिए। आपको लगता है ये असत्य है तो असत्य है, क्या कर सकते हैं इसमें? लगता मुझे नहीं है, हर किसी को गलत लगता है। हाँ जी, आपने बोला था कि इसमें क्या कहते हैं, मेरे को भेज देना, मैं चेक करूंगा इसमें। अब वो बात ही नहीं है, जब मैंने बोल दिया आपके हिसाब से असत्य है तो असत्य, क्योंकि देखिए आप कुछ भी हो उसका, मैं बोल रहा हूँ ना, आप कुछ भी ले आइए मेरे सामने, किसी के भी सामने, आप कोई सा भी रास्ता ले आइए, किसी का भी 3-4 तो रिलीजन है टोटल इंडिया में, दुनिया में, ठीक है। वो भी रिलीजन में जो भी किताबें हैं वो इंसानों ने ही लिखी है ना किताबें, ये तो मानोगे ना आप? इंसानों ने लिखी है, 100% इंसानों ने ही लिखी है, और ये 4-5 हजार साल पहले लिखी है, ठीक है। हाँ, चाहे जब मान लें, लेकिन लिखी है। और सारे रस्तों में आप गलती निकाल सकते हो, 1000 गलती हर किसी में निकाल सकते हो, ठीक है। तो उससे हम इस बात पे पहुंचते हैं कि सत्य है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि आपको सत्य पता नहीं है इसलिए सत्य है ही नहीं। फिर पता लगा लीजिए, आपको सत्य पता नहीं है इसलिए आप, जैसे एक कहानी है, मैं थोड़ा सा मुझे समय दे तो मैं समझाता हूँ कि एक हाथी था, ठीक है। एक हाथी था और 4 अंधों को उसके सामने रखा गया, ठीक है। अब चारों अंधों ने, हाथी तो बड़ा होता है, तो एक जो अंधा जो हाथी के पीछे था उसने हाथी की पूंछ पकड़ी, तो वो कहता है कि भैया ये तो ऐसा ऐसा है, उसके हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन हाथी का था कि हाथी ऐसा दिखता है। कुछ लोग हैं जो कान के बगल में खड़े हैं तो कान को पकड़ के कह रहे हैं कि भैया हाथी तो ऐसा दिखता है।
तीसरा बंदा जो है वो पैर को देख रहा है तो कह रहा है हाथी का तो ऐसा ऐसे है। कोई सूंड को पकड़ रहा है तो कह रहा है भैया हाथी तो बहुत बड़ा है और बहुत उसमें हड्डी तो है ही नहीं। इस तरीके से अब आप वो वाले हो जो ये कह रहा है कि भैया हाथी का ये जो पूंछ है ना यही सत्य है, यही तो हाथी है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पैर की साइड में खड़ा हूँ और मैं ये देख के मुझे लग रहा है कि भैया हाथी का, जैसे कि मैं हिंदू हूँ ना, तो मुझे तो लग रहा है कि भैया हाथी तो ये बहुत बड़ी हड्डी है इसकी और बहुत बड़ा पैर है इसका और यही हाथी है। लेकिन मैं ये भी साथ में कह रहा हूँ कि नहीं, ये भी गलत है, परंतु कोई ना कोई तो हाथी है। आप कह रहे हो कि भैया आप मुझे नहीं बताओगे तो हम नहीं मानेंगे, आप गलत को ही मानते रहोगे। सही। अच्छा, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चारों अंधों ने अपने अपने हिसाब से बता दिया। अब आप उस एग्जाम्पल पे आओगे। अरे अब सुन तो लीजिए, भाव नहीं समझ रहे आप। ये है, अरे मैं समझ गया, चारों ने अपने अपने हिसाब से बता दिया कि हाथी, क्योंकि चारों अंधे थे। लेकिन किसी एक ने देखा कि हाथी, ये चारों अंधे हैं, मेरे को उसका पता बता दीजिए जिन चारों अंधों को। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपको क्या समझाने के लिए कर रहा हूँ और आप उसी पे कुतर्क करने लग रहे हो। इसका आधा भी दिमाग अगर आपने बाइबल में लगाया होता ना तो ये नौबत ना आती, आपको इस तरीके से डिफाइन करने की नौबत ना आती। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। सबसे पहले उस पर ज्ञान होगा तभी आप विश्वास कर सकते हो। जी, मैसेज है कि नहीं? आज मैं हूँ लेकिन मेरे को कहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यही बोलूंगा कि जैसा आपको सही लगता है वैसा करिए, ठीक है। आपको ज्ञान से लगता है कि ज्ञान ही चाहिए तो आप ज्ञान प्राप्त करिए, फिर देखिए क्या करना है। फिर जाइए। नहीं लगता है आपकी, हाँ नहीं ठीक है भाई, नहीं ठीक है, फिर जाइए फिर आप। हाँ, मेरे को कहीं 9 बजे पहुंचना है तो मेरे घर नहीं ठीक है, 15 मिनट की दूरी पे। तो हम लोग बात करेंगे। बलात्कारियों को क्षमा कीजिए भाई, क्योंकि पास्टर लोग ज्यादा हैं, बच्चों का यौन करने वाले पास्टर लोग ज्यादा हैं। जरूरत है आप ईसाई लोगों को, तभी तो। हाँ ठीक है, आप लोग ज्यादा पापी हो ना। हाँ जी, हाँ ठीक है भाई, तो है हम। हाँ बिल्कुल पापी हो आप जो को क्षमा करने की अपनी बेटी का को क्षमा करवा देगा तो वो तो पापी है ही भाई। ठीक है, नमस्ते पास्टर जी, बहुत बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ आपसे बात करके। ठीक है सर, बात करूंगा मैं आपसे। चल जी, राम राम भाई।